बॉयकॉट ऑफ लो कोर्ट्स बाय द लॉयर्स। ओके, यहाँ पे ब्रिटिश कोर्ट है, उसके अंदर सिर्फ एक ब्रिटिशर ही हेड कर सकता है एंड कोई इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता। इट वॉज द लॉ दैट टाइम, बट लॉयर्स थे इंडियन। तो गांधी जी ने क्या कहा कि जो भी लॉयर्स हैं इंडियन, उनको अपनी लॉ की प्रैक्टिस फिनिश करनी होगी। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट स्कूल्स। जो भी लोग गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं उनको वहाँ से गिव अप करना पड़ेगा। दैट इज़ ऑब्वियसली वॉलंटरीली, इसके अंदर कोई कंपल्शन नहीं थी, बट गांधी जी का इन्फ्लुएंस इतना था तो फिर सभी ने कर दी, इंक्लूडिंग आर ग्रेट फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, जिसके बाद उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। द नेक्स्ट इज़ बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, द वेरी मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके अंदर जितने भी ब्रिटिश गुड्स हैं उन सब को पिकेटेड किया गया। पिकेटेड मीन्स उनको डिस्ट्रॉय किया गया। एंड उसके अलावा जो लिक्विड्स थे, लिक्विड्स मीन्स अल्कोहल कंटेनिंग लिक्विड्स, ब्रिटिशर्स के थे, उनको एब्सटिनेंस किया गया, मतलब फिनिश किया गया इन आर डेली रिचुअल। गांधी जी का एक प्रिंसिपल था दैट यू मस्ट नॉट ड्रिंक अल्कोहल एंड इट इज़ अ वेरी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक जो आपकी फुल ह्यूमन बॉडी को ख़राब कर देती है, प्लस उनकी बातचीत, हमारी लैंग्वेज सबको ख़राब करती है। द नेक्स्ट इज़ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के पॉइंट्स, जो कि जैन 1921 के अंदर स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि टाउन में क्या हुआ, फिर उसके बाद कंट्री साइड मतलब कि विलेजेस वाली साइड में क्या हुआ, उसके अलावा ट्राइबल्स ने क्या क्या किया, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ मूवमेंट इन टाउन्स। इसके अंदर स्टूडेंट्स ने अपनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को लेफ्ट कर दिया, टीचर्स ने रिज़ाइन किया, लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। काउंसिल के इलेक्शंस बॉयकॉट हुए एक्सेप्ट मद्रास। सिर्फ मद्रास में काउंसिल के इलेक्शंस के अंदर रिप्रेजेंटेशन हुई। क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन एक वे था नॉन ब्राह्मण्स का, ब्राह्मण्स की सप्रेशन के अगेंस्ट एक्शन लेने का। ठीक है, ऑफ कोर्स हमें पता है कि जो ब्राह्मण्स थे उस टाइम पे वो नॉन ब्राह्मण्स विच आर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसीज। जो ब्राह्मण्स थे वो नॉन ब्राह्मण्स के साथ बुरा बिहेव करते थे, राइट? ये हम सबको पता है। इसलिए मद्रास के अंदर इलेक्शंस हुए जिसके अंदर जस्टिस पार्टी ने काउंसिल इलेक्शंस जीते। नेक्स्ट इज स्वदेशी गुड्स गॉट इम्पेटस। इम्पेटस मीन्स बढ़ावा। जो भी स्वदेशी गुड्स थे वो बहुत ज़्यादा बाय करने शुरू कर दिए इंडियन लोगों ने। दैट मीन्स इंडियन लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इंडियन ही गुड्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो भी इकनॉमी है उसको इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अच्छी होएगी। ट्राई टू बाय इंडियन गुड्स इवन नाउ। नेक्स्ट इज़ लिक्वर शॉप्स पिकेटेड, मतलब कि जितने भी लिक्वर शॉप्स थी सबको डिस्ट्रॉय किया गया, फॉरेन क्लोथ्स को बर्न किया गया, मर्चेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो फॉरेन गुड्स बाय नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट इज़ डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स वेंट अप, मतलब कि जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड बढ़ गई। ये मोमेंट स्लो डाउन हुआ इन टाउन्स बिकॉज खादी वॉज मोर एक्सपेंसिव। ऑफ कोर्स खादी आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड देयर वॉज नो ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूट एट दैट टाइम। अगर हमने ये मूवमेंट करने से पहले कोई इंस्टीट्यूट बना दिया होता तो बेटर होता, बट उस टाइम पे उन्हें कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिला, तो दे हैव टू एनरोल इन द ब्रिटिश इंस्टीट्यूट इवन नाउ। रिबेलियन इन कंट्री साइड, विलेजेस में क्या हुआ? बाबा रामचंद्र सन्यासी एक इंडेंचर्ड लेबर था। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब है कि एक लेबर जो कि काम करेगा और उसको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, नो पेमेंट। तो बाबा रामचंद्र सन्यासी वॉज अ लेबर, इंडेंचर्ड लेबर टू फिजी। फिजी एक जगह है, इसका कैपिटल है सुवा। इट इज़ इन पैसिफिक ओशन। फिजी में गया
और उसने जब वो वापस आया तो उसने एक मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट तालुकदार्स. नाउ हु आर तालुकदार्स? तालुकदार्स आर बेसिकली ज़मींदार्स. ये जो भी लेबर्स हैं उनको ऑप्रेस करते थे. तालुकदार्स लैंडलॉर्ड्स होते थे. ऑफ कोर्स ज़मींदार्स की इंग्लिश ट्रांसलेशन इज़ लैंडलॉर्ड्स, जो कि हायर रेंट्स ले रहे थे फ्रॉम द पीजेंट्स. पीजेंट्स को बेगार करना पड़ रहा था. नाउ बेगार मीन्स टू वर्क ऑन अ लैंड विद ओनली वन टाइम पेमेंट, और आगे से आपको फ्री करना पड़ेगा जो भी करोगे आप. नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, आपको कभी भी निकाला जा सकता है. ऑफ कोर्स उनको मतलब कि मनी नहीं मिलती थी, बट उनको एक टाइम का खाना मिल जाता था बेगार करने वालों को. बट अगर उनकी टेन्योर ख़त्म होगी तो फिर उनको वो भी नहीं मिलेगा. वो एक टाइम के खाने के लिए भी तरसेंगे. उनको रेगुलरली इविक्ट किया जाता था, मतलब कि उनके काम से निकाला जाता था. अब बाबा रामचंद्र सन्यासी के पीजेंट मूवमेंट्स ने क्या क्या डिमांड की? रिडक्शन इन रेवेन्यू, जो भी आप टैक्स ले रहे हो उसको रिड्यूस करो. एबोलिशन ऑफ बेगार, मतलब कि बेगार की प्रथा को फिनिश करो. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जितना भी लैंड ज़मींदार्स के पास है उसको बेगार्स के पास रीडिस्ट्रीब्यूट करो. एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स. इसके तहत क्या हुआ? नाई धोबी बंद. अब नाई और धोबी की कीमत हम तभी जानते हैं जब वो हमारे पास नहीं होते. ऑफ कोर्स हमें हेयर कट भी कराना होता है, हमें अपने क्लोथ्स को भी वॉश करवाना होता है, और अगर वो बंद हो गया तो फिर ऑब्वियसली अमीर घर के लोग तो ये करने नहीं लगे खुद. सो वी हैव टू डू इट ऑन सेल्फ. और अगर ये हुआ तो उनकी लाइफ में उथल पुथल हो जाएगी, जो भी रिच लोग होंगे. उसके बाद बाबा रामचंद्र सन्यासी ने एक इनिशिएटिव लिया अवध किसान सभा बनाने का, अलॉन्ग विद पंडित जवाहरलाल नेहरू इन अक्टूबर. ऐसी 300 ब्रांचेस सेटअप की गई. अवध किसान सभा जैसी 300 ब्रांचेस सेटअप की गई. नेक्स्ट इज़ 1921 में ये चीज़ वॉयलेंट होगी. जो तालुकदार्स थे और जो मर्चेंट्स थे, तालुकदार ऑफ कोर्स ज़मींदार्स, द लैंडलॉर्ड्स, और जो मर्चेंट्स हैं वो सामान बेचने और ख़रीदने वाले, उन पे अटैक किया गया. बाज़ार्स को लूट किया गया. बाय हुम? बाय द पीजेंट्स हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय बाबा रामचंद्र सन्यासी. और रिबेलियन बाय ट्राइबल्स. ट्राइबल्स कौन होते हैं? सपोज करो दिस इज़ एन एरिया, इसको मैंने ए बोला, दिस इज़ एन एरिया, इसको बी बोला. यहाँ पे सोशल एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं. एंड ये पूरी जो कम्युनिटी है इसके कल्चर्स मिक्स हो चुके हैं. बट वी एक ऐसी कम्युनिटी है जो नहीं चाहती कि हम उन लोगों से मिलें और हमारे ट्रेडिशंस और कल्चर्स ख़त्म हो. उनको हम बोलेंगे ट्राइबल्स. नेक्स्ट इज़ इन गुदेम हिल्स, आंध्र प्रदेश. गुदेम हिल्स कहाँ है? इन आंध्र प्रदेश. वहाँ पे एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुआ. नाउ आई विल एक्सप्लेन गुरिल्ला मूवमेंट. गुरिल्ला मूवमेंट इज़ छुप के किसी पे अटैक करना. सपोज करो इट इज़ अ माउंटेन. बेसिकली ये माउंटेन एरियाज़ में ही हो सकता है छुपना, और लैंड जो प्लेन एरियाज़ होते हैं उसके अंदर तो छुपने की कोई प्रोविज़न ही नहीं होती. माउंटेन के ऊपर एक पर्सन बैठा है, छुपा हुआ है, एंड ये इस बंदे पे, सपोज करो ये ब्रिटिशर है, इस पर अटैक कर रहा है. ये गुरिल्ला मूवमेंट पहले शिवाजी महाराज जो थे हमारे, शिवाजी महाराज वो जो छत्रपति इन मराठा इन मिडीवल हिस्ट्री. वी विल नॉट कंटिन्यू दैट. ओके. गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन 1920. नेक्स्ट वन इज एम्फेसिस इन यूजिंग फोर्स टू लिबरेट फॉरेस्ट. अब जो ट्राइबल्स थे उनके फॉरेस्ट पे ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया. ये ट्राइबल्स पे ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया. उनकी जो फॉरेस्ट थी उसको कट करना स्टार्ट किया, उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस स्टार्ट की, और उनको बेसिकली उनके लैंड से हटा दिया गया. अब कोई आपको आपके घर से बाहर निकालेगा तो आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स अब तो कोर्ट्स हैं, बट उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे यू हैव टू यूज़ फोर्स. तो फिर उन्होंने क्या किया?
उन्होंने फोर्स यूज़ की टू लिबरेट फॉरेस्ट। लिबरेट मतलब फॉरेस्ट को फ्री करवाने के लिए। अब गुदेम हिल्स आंध्र प्रदेश के मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट का लीडर कौन था? लीडर वॉज अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। वो अपने आप को गॉड कहता था। ही थॉट दैट ही इज़ अ गॉड। उसने पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, ब्रिटिशर्स को किल किया। उसकी एग्जीक्यूशन हुई इन 1924। एग्जीक्यूशन मीन्स उसको ब्रिटिशर्स के द्वारा मारा गया इन 1924। वो कहता था कि आप मेरे को गोली भी मार दो, मैं मर नहीं सकता क्योंकि मैं लॉर्ड विष्णु का अवतार हूँ। बट इट वॉज रॉन्ग, ही वॉज नॉट एन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। सो नेक्स्ट इज स्वराज इन प्लांटेशंस। एक एक्ट आया था 1859 में जिसको हम इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ये एक एरिया है, यहाँ पे 3 वर्कर्स काम कर रहे हैं। इनको कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कोई भी एक्शन ये नहीं ले सकते खुद ही बाहर जाने का। इस प्लांटेशन एरिया से वो खुद बाहर नहीं निकल सकते। दे हैव टू कंसल्ट देयर लीडर हु इज़ अ ब्रिटिशर ऑफ कोर्स। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो वर्कर्स उस जगह से, उस प्लांटेशन एरिया से निकल गए और अपने घर की तरफ चले गए। बट उनको रास्ते में ही पकड़ लिया गया और बहुत बुरी तरह मारा गया। नाउ एंड ऑफ NCM। NCM स्टैंड्स फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ? Feb 1922। बेचारा बस 1 साल चला, बहुत शॉर्ट लाइफ है इसकी। वायलेंट इंसिडेंट कैसे? इन 1922 बिहार में एक जगह है जिस एरिया का नाम है चौरा चौरी। ये गोरखपुर में है। इसके अंदर एक पुलिस स्टेशन में 20 पुलिसमैन को मार दिया गया। किसने मारा? एंग्री मॉब ने। एंग्री मॉब मीन्स जो वायलेंट ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट इज सत्याग्रहीज नीडेड टू बी ट्रेन्ड प्रॉपरली। ये किसने कहा? गांधी जी ने कहा। सम कांग्रेस लीडर्स वांटेड टू पार्टिसिपेट इन प्रोविंशियल इलेक्शंस। वो प्रोविंशियल इलेक्शंस में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते थे? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये एक ऐसा मौका था जिसके अंदर वो अपने एक्सप्रेशन ब्रिटिशर्स के सामने रख सकते हैं पीसफुली। ठीक है, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के लीडर्स कौन थे? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। यंग लीडर्स लाइक SC बोस। SC बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू चाहते थे फुल इंडिपेंडेंस। वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करना चाहते थे। राइट, यू हैव टू हाईलाइट दैट पॉइंट। द नेक्स्ट इज 2 factors shaped Indian politics in late 1920s। 1920s में क्या हुआ? ग्रेट डिप्रेशन 1929। ग्रेट डिप्रेशन कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। इट हैपेंड इन USA। बट एज वी नो दैट एज अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड टू। मतलब कि जब भी अमेरिका की इकोनॉमी डाउन जाएगी वैसे ही पूरी की पूरी इंडिया या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होएगी वो ऑफ कोर्स नीचे जाएगी ही जाएगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया और गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम करने से रिफ्यूज़ कर दिया। द नेक्स्ट वन इज़ साइमन कमीशन 1927। ये एक 7 मेंबर कमेटी थी जिसके अंदर सिर्फ वाइट लोग थे, मतलब कि नो इंडियन। और ये क्या करने आए थे? ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने आए थे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने आ रहा है और कोई इंडियन ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो इसीलिए इसको कैसे वेलकम किया गया? विद द स्लोगन गो बैक साइमन। इसका हेड कौन था? सर जॉन साइमन। ओके, और गो बैक साइमन मतलब साइमन जब इंडिया में आया था it was the date 1928। demonstrations held in Lahore। लाहौर में, लाहौर was at that time was a part of India। उस टाइम पे लाठीचार्ज हुआ था और हमारे एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय मर गए। क्योंकि आफ्टर अ मंथ मरे थे बेसिकली। बट क्यों मरे? क्योंकि एट दिस इवेंट ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक किए थे।
वाइसरॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस मीन्स आपको फुल इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, नो फुल इंडिपेंडेंस। जो आपको रेगुलेट करेगा वो ब्रिटेन का मोनार्क होएगा, मतलब ब्रिटेन का या राजा या रानी जो भी है वही आपको रूल करेगा और कोई नहीं करेगा। दैट वाज अ डोमिनियन स्टेटस। बट इंडियंस को तो वो चाहिए ही नहीं था, तो फिर इसकी वजह से हुआ एक लाहौर सेशन और डिमांड आई कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। ये क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू फॉर्म में। लाहौर सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई। उसका प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन था? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या क्या रेजोल्यूशंस पास की? बॉयकॉट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ब्रिटिशर्स ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और सेकंड बॉयकॉट की गई और थर्ड में महात्मा गांधी अलॉन्ग विद सरोजनी नायडू गए थे। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स बेसिकली इंडियंस का ध्यान हटाना चाहते थे फ्रॉम द एट्रॉसिटीज़ दे आर डूइंग ऑन द पीपल ऑफ इंडिया। इस लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई और स्टेप्स लिए गए टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। स्टेप्स क्यों लिए गए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो ख़त्म हो चुका था फेब 1922 में, जिसके 3 फैक्टर्स थे। वायलेंट इंसिडेंट चौरा चौरी का, सत्याग्रहीज को प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं किया गया था और कांग्रेस लीडर्स एक पार्टी बनाना चाहते थे ताकि वो प्रोविंशियल इलेक्शंस लड़ सकें।